तो आज आप सीखेंगे कक्षा 7 गणित का जो अभ्यास है 7E, ठीक है। इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। इस अभ्यास के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बच्चों। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है, रुपये 800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3 सही 1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको जो साधारण ब्याज है ये ज्ञात करना है। तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो जो पहला प्रश्न है इसको हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसमें आपको दिया है रुपये 800, तो ये है आपका मूलधन। तो पहले आपको जो प्रश्न में दिया गया है इसको लिख लेना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिया है, इसमें आपको दिया है मूलधन, तो आपको लिखना है मूलधन बराबर, ये आपको दिया है 800 रुपये, ठीक है। और आपको जो समय दिया है ये है 5 वर्ष, तो आपको लिखना है समय बराबर 5 वर्ष, ठीक है। आगे इसमें आपको जो दर है ये आपको दी गई है 3 सही 1/2%, तो आपको लिखना है दर बराबर 3 सही 1/2%, ठीक है। तो दर है ये आपको दी है सही बट्टे में, तो इसको थोड़ा आप हल कर लेंगे। तो आपको 2 से गुणा करना है 3 में, 2 3 6 और 1 7, ये आएगा 60/2%, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है ब्याज, ठीक है। तो इसमें आपको जो साधारण ब्याज का सूत्र है इसको लगाना है। तो सूत्र को यहाँ पर लिखते हैं, आपको लिखना है साधारण ब्याज बराबर, इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में होता है 100, ठीक है। इसमें दिया है मूलधन, तो मूलधन आपको दिया है 800, तो यहाँ पर आपको लिखना है 800 गुणा दर आपको दी है 7/2, तो लिखना है 7/2, गुणा में आपको दिया है समय, तो समय आपको दिया है 5 वर्ष, बट्टे में आपको लिखना है 100, तो 100 को आप इस तरीके से लिख देंगे। इस पूरे के बट्टे लगाने के बाद आपको लिखना है गुणा 100, ठीक है। इसको हल करेंगे तो इसमें आप देखेंगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 2 से भाग करेंगे 8 में, यहाँ से आएगा 4। अब यहाँ से बचेगा 4 गुणा 7 और गुणा 5, तो इनका आपको गुणा करना है। तो पहले 4 का गुणा करेंगे 5 में, तो ये आएगा 20, ठीक है। अब गुणा में बचेगा 7, तो इसको लिखना है 20 का गुणा करना है 7 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 140 रुपये, ठीक है। तो इसका जो साधारण ब्याज है ये आपको मिलेगा 140 रुपये। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो इसका प्रश्न 2 है। इसमें आपको दिया है रुपये 1500 पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको निकालना है ब्याज और मिश्र धन, ठीक है। तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न 2 को हमने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है। तो आपको लिखना है दिया है, इसमें आपको दिया है मूलधन 1500, तो आपको लिखना है मूलधन बराबर 1500 रुपये। आगे इसमें आपको दिया है समय 6 महीने, तो आपको लिखना है समय बराबर, ये आपको दिया है 6 महीने, ठीक है।
अब इसमें थोड़ा आपको समझना है, जो आपको दर है ये आपको दी है वार्षिक, ठीक है। तो पहले आपको जो समय दिया है इसको वर्ष में बदल लेना है, ठीक है। इसमें आपको दिया है 6 महीने और पूरी साल में होते हैं 12 महीने। तो 6 में आपको 12 से भाग कर देना है, तो ये हो जाएगा वार्षिक, ठीक है। आपको 6 से भाग कर देना है 12 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/2। तो आपको लिख देना है 1/2 वर्ष, ठीक है। तो आपका जो समय है ये है 1/2 वर्ष। और आपको इसमें दर है, तो यहाँ पर आपको लिखना है दर बराबर, ये आपको दी है 12%, ठीक है। इसमें आपको ब्याज निकालना है और मिश्र धन। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ब्याज। तो इसमें आपको जो साधारण ब्याज का सूत्र है इसको लगाना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है साधारण ब्याज बराबर, इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय, बट्टे में होता है 100, ठीक है। आपको मूलधन दिया है 1500, तो आपको लिखना है 1500 गुणा दर आपको दी है 12, तो आपको लिख देना है 12 गुणा आगे आपको जो समय है ये है 1/2 वर्ष, तो आपको लिखना है 1/2, ठीक है। बट्टे में आपको लिखना है 100, तो आपको इस पूरे के बट्टे में इस तरीके से 2 के गुणा में आपको 100 लिख देना है, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो आपको काट देना है। आपको 2 से भाग करना है 12 में, तो आएगा 2 छिंग 12। अब यहाँ से बचेगा 15 गुणा 6, तो आपको 15 का गुणा 6 के साथ करना है, तो आपको मिलेगा 90 रुपये, ठीक है। ये तो हो गया ब्याज 90 रुपये। आगे आपको इसमें निकालना है मिश्र धन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मिश्र धन बराबर, इसका सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। आपको लिखना है मूलधन, तो मूलधन आपको दिया है 1500, तो आपको लिखना है 1500 प्लस, तो ब्याज आपने अभी निकाला है 90, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 90। अब आगे इसको जोड़ लेना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1590 रुपये, ठीक है। तो इसका जो मिश्र धन है ये आपको मिल जाएगा 1590 रुपये। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए बच्चों आगे हल करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तो इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 3, किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज रुपये 150 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको जो मूलधन है ये ज्ञात करना है। तो प्रश्न 3 को हमने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है। तो आपको लिखना है दिया है, इसमें आपको दिया है जो दर है ये आपको दी है, तो आपको लिखना है दर बराबर। तो प्रश्न में आपको जो दर है ये आपको दी है 6 सही 1/4%, ठीक है। अब इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 4 का गुणा करना है 6 के साथ और 1 जोड़ना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 छिंग 24 और 1 25, तो दर हो जाएगी 25/4%, ठीक है। आगे आपको जो समय है ये आपको दिया है 3 वर्ष, तो आपको लिखना है समय बराबर 3 वर्ष, ठीक है। और इसमें आपको जो ब्याज है साधारण ब्याज ये आपको दिया है 150, तो आपको लिखना है ब्याज बराबर 150 रुपये, ठीक है। और आपको निकालना है इसमें धन ज्ञात कीजिए।
तो इसमें आपको जो मूलधन है ये ज्ञात करना है। तो इसमें आपको मूलधन ज्ञात करने का जो सूत्र है इसको लगाना है। तो सूत्र होता है मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे में होता है दर गुणा समय। ठीक है, इस सूत्र को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जब भी आपसे मूलधन पूछा जाए तो आपको इसी वाले सूत्र का प्रयोग करना है। इसमें लिखा है ब्याज, तो ब्याज आपको दिया है 150, तो आपको लिखना है 150 गुणा 100 बट्टे में दिया है दर गुणा समय। तो आपको इसमें दर है ये दी है 25/4, तो यहाँ पर आपको लिखना है 25/4 गुणा में आपको लिखना है समय, तो समय इसमें दिया है 3 वर्ष। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। तो इसमें लिखा है 150 गुणा में लिखा है 100 बट्टे में लिखा हुआ है 25। अब 25 के बट्टे में दिया है 4। ठीक है, तो इस वाले 4 को लिखना है आपको 100 के पास गुणा में। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा गुणा 3। ठीक है, इसको आगे हल करना है तो आपको 25 से भाग करना है 100 में, तो आएगा 4। 3 से भाग करेंगे 150 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 50। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा 50 गुणा 4, तो लिखेंगे 50 गुणा 4 और ये बचेगा गुणा में 4, तो इसको भी यहाँ पर लिखना है। अब इनका आपस में आपको गुणा कर लेना है। तो 4 का गुणा करेंगे 50 में, तो आपको मिलेगा 200 और गुणा में लिखा हुआ है 4, तो इसको लिखना है। आगे आपको इनका गुणा कर लेना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 800 रुपये। ठीक है, तो इसका जो मूलधन है ये होगा 800 रुपये। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए बच्चों आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो आगे आपको प्रश्न 4 दिया है, रुपये 7,200 का 3 वर्ष का ब्याज रुपये 1,080 है, ब्याज की दर बताइए। तो इसमें आपको निकालना है कि जो ब्याज की दर है ये कितनी है। जो प्रश्न 4 है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले आपको प्रश्न में दिया है इसको लिखना है। तो आपको लिखना है दिया है, इसमें आपको दिया है जो मूलधन है ये है 7,200, तो आपको लिखना है मूलधन बराबर 7,200 रुपये। आपको इसमें समय दिया है 3 वर्ष, तो लिखेंगे समय बराबर 3 वर्ष। ठीक है, आपको इसमें ब्याज भी दिया गया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ब्याज बराबर 1,080 रुपये। ठीक है, आपको इसमें निकालनी है दर। तो इसमें आपको जो दर का सूत्र है इसको लगाना है। तो सूत्र होता है दर बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे में होता है मूलधन गुणा समय। ठीक है, तो आप इस सूत्र को अच्छे से याद कर लेना है। जब भी आपसे दर पूछा जाए तो आपको इसी वाले सूत्र का प्रयोग करना है। इसमें लिखा है ब्याज, तो ब्याज आपको दिया है 1,080, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1,080 गुणा में आपको लिखना है 100 बट्टे में लिखा है मूलधन गुणा समय। तो मूलधन आपको दिया है 7,200, तो इसको लिखेंगे गुणा में दिया है समय, तो समय इसमें दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ पर आपको रखना है 3। इसको हल करेंगे तो इसमें 2 जीरो से ये 2 जीरो आपको काट देना है। ठीक है,
आपको 3 से भाग लगाना है 1080 में, तो यहाँ से आएगा 3 तिया 9। अब यहाँ से बचेगा 1, इधर हो जाएगा 18, 3 छक्क 18 और ये 0 आपको ऊपर लगा देना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 360। अब यहाँ से बचेगा, इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये बचेगा 360 और बट्टे में बचेगा ये 72। ठीक है, इसमें आपको 18 से भाग करना है, तो 18 चौक होता है 72 और 18 दूनी 36। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 20/4। आपको फिर से 4 का भाग लगाना है 20 में, तो आपको मिलेगा 5। तो इसमें आपको जो दर है ये आपको मिल जाएगा 5%। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई स्टेप समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें। अब चलिए बच्चों आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 5। इसमें आपको दिया है रुपये 800 का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्रधन रुपये 1150 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें अभी आपको जो ब्याज की दर है इसको निकालना है। तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले जो साधारण ब्याज है इसको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपको जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, दिया है, इसमें आपको दिया है 800 रुपये का, तो ये इसका मूलधन, तो आपको लिखना है मूलधन बराबर 800 रुपये। ठीक है, आगे इसमें आपको जो समय है इसको लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है समय बराबर, ये आपको दिया है 6 सही 1/4 वर्ष। ठीक है, इसको थोड़ा हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 छिंग 24 और 1 25/4 वर्ष। ठीक है, आगे आपको जो इसका मिश्रधन है ये दिया है 1150, तो आपको लिखना है मिश्रधन बराबर 1150 रुपये। ठीक है, आपको निकालना है ब्याज की दर। इसके लिए पहले आपको जो ब्याज है इसको निकालना पड़ेगा। तो सूत्र होता है ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, इसमें दिया है मिश्रधन, तो ये आपको दिया है 1150 माइनस, इसमें से आपको घटाना है मूलधन, तो मूलधन है 800, तो आपको लिखना है 800। ठीक है, आपको 1150 में से 800 घटा देना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 350 रुपये। तो इसका जो ब्याज है ये आपको मिल जाएगा 350 रुपये। अब आपको निकालना है दर, तो सूत्र होता है दर बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे में होता है मूलधन गुणा समय। ठीक है, इसमें लिखा है ब्याज, तो ब्याज है 350, तो यहाँ पर आपको लिखना है 350 गुणा 100 बट्टे में दिया है मूलधन गुणा समय, तो मूलधन है इसमें 800, तो आपको लिखना है 800 गुणा, इसका जो समय है ये आपको दिया है 25/4, तो इसको लिखेंगे 25/4। इसको आगे हल करना है, तो इसमें 2 जीरो से ये 2 जीरो आपको काट देना है। ठीक है, आपको 4 से भाग करना है 8 में, यहाँ से आपको मिलेगा 2। आपको 5 से भाग करना है, तो यहाँ से आएगा 5 पंजे 25 और यहाँ से आपको मिलेगा 5 सत्ते 35। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा, ऊपर से बचेगा 70 और नीचे से बचेगा 2 गुणा 5, तो इसको यहाँ पर लिखना है 70/2 गुणा 5। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे हल करेंगे। इसमें लिखा है 70 गुणा करेंगे 2 का 5 में,
तो यहाँ से आपको मिलेगा 10। आपको 10 से भाग करना है 70 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 7। तो इसका जो दर है ये आपको मिलेगा 7%। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 6। इसमें आपको दिया है कितने समय में ₹7,500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ₹4125 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो साधारण ब्याज है ये दिया है, और आपको दिया है मूलधन, और आपको दिया है दर। तो इसमें आपको जो समय है ये ज्ञात करना है। तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो पहले आपको जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिया है, इसमें आपको दिया है साधारण ब्याज, तो आपको लिखना है ब्याज बराबर, ये आपको दिया है 4125। आपको मूलधन दिया है 7,500, तो यहाँ पर आपको लिखना है मूलधन बराबर 7,500। और आपको दर का मान दिया है 11%, तो आपको लिखना है दर बराबर 11%। इसमें आपको समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो समय निकालने के लिए इसका जो सूत्र है इसको लगाना है। तो सूत्र होता है समय बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे में होता है मूलधन गुणा दर। ठीक है, तो आपको इसी वाले सूत्र का प्रयोग करना है। इसमें लिखा है ब्याज, तो इसमें आपको जो ब्याज है ये दिया है 4125। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4125 गुणा में लिखा है 100, तो इसको लिखना है। बट्टे में लिखा है मूलधन, तो आपको मूलधन दिया है 7,500, तो इसको यहाँ लिखेंगे 7,500। गुणा में लिखा है दर, तो आपको दर दिया है 11%, तो आपको लिखना है 11। ठीक है, इसको हल करना है। तो इसमें 2 जीरो से ये 2 जीरो आपको काट देना है। ठीक है, अब इसमें आपको 5 से भाग करना है। तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 एकन 5। अब यहाँ से बचेगा 2, इधर हो जाएगा 25, तो आएगा 5 पंजे 25, कट जाएगा तो इसको काट देना है। इसी प्रकार आपको इसमें भी 5 से भाग करना है। तो यहाँ से आएगा 5 अट्ठे 40। अब यहाँ से बचेगा 1, इधर हो जाएगा 12, 5 दूना 10। अब यहाँ से बचा 2, इधर हो जाएगा 25, तो 5 पंजे 25, तो इसको भी काट देना है। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा 825 बट्टे में बचेगा 15 गुणा 11। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो आपको 11 से भाग करना है 825 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 11 सत्ते 77। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा 5, इधर हो जाएगा 55, तो आएगा 11 पंजे 55, तो ये कट जाएगा 75 बार में, तो इसको काट देना है। ठीक है, आपको 15 से भाग लगाना है 75 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 15 पंजे 75। ठीक है, तो इसका जो समय है ये आपको मिलेगा 5 वर्ष, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 5 वर्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 7। जो प्रश्न 7 है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अच्छे से आपको समझना है। प्रश्न में आपको दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ₹203 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको जो समय है ये ज्ञात करना है। तो आइए सबसे आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है। तो पहले आपको जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है। तो आपको लिखना है दिया है, इसमें आपको दिया है दर 10%, तो आपको लिखना है दर बराबर 10%। ठीक है, आपको निकालना है समय, तो यहाँ पर आपको लिखना है समय बराबर आपको इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, आगे इसमें आपको दिया है ₹203 गुना हो जाएगा, तो इसमें आपको 200 है,
ये आपको दिया है मूलधन, तो यहाँ पर आपको लिखना है मूलधन बराबर 200 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसमें निकालना है ब्याज। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्याज नहीं दिया है, तो ब्याज निकालने के लिए आपको जो इसका मिश्र धन है इसको निकालना होगा। ठीक है, तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए प्रश्न में आपको दिया है 200 का 3 गुना, तो यहाँ से आपको लिखना है मिश्र धन बराबर, तो आपको 200 का 3 गुना करना है, तो आपको मिल जाएगा 600 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो ब्याज है ये निकाल लेना है, तो आपको लिखना है ब्याज बराबर, इसका सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन आपको दिया है 600, तो आपको लिखना है 600 माइनस, इसमें से आपको जो मूलधन है 200 ये कम कर देना है, तो यहाँ से आपको जो ब्याज है ये मिलेगा 400 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपको निकालना है समय। ठीक है, तो समय बराबर जो सूत्र है इसका प्रयोग आपको करना है, तो सूत्र होता है समय बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे में होता है मूलधन गुणा दर। ठीक है, इसमें लिखा है ब्याज, तो ब्याज आपको दिया है 400, तो यहाँ पर आपको लिखना है 400 गुणा में लिखा है 100 बट्टे मूलधन गुणा दर, तो मूलधन आपको दिया है 200, तो आपको लिखना है 200 गुणा दर आपको दिया है 10, तो यहाँ पर आपको रखना है 10। इसको हल करेंगे तो इसमें आप देखेंगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो इसको काट देना है। ठीक है, इसमें से 1 जीरो को और काट देना है। अब यहाँ से बचेगा 40 बट्टे 2, तो इसको लिखना है 40 बट्टे 2। इधर लिखा हुआ है समय, तो इसको भी लिख देना है। आपको 2 से भाग करना है 40 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 20, तो यहाँ से आपको जो समय है ये मिल जाएगा समय बराबर 20 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो प्यारे बच्चों वीडियो को एक बार दोबारा अवश्य देख लें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वाली क्लास में इस अभ्यास के बचे हुए प्रश्नों के साथ।